हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। दैट इज़ कि आप अपने बच्चे को सिर्फ 3 दिन में पॉटी ट्रेन कैसे कर सकते हैं। गाइस, मैंने अपनी बेटी के साथ ये किया है एंड ट्रस्ट मी, इट टोटली वर्क्स। सो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में वो सारी टिप्स एंड सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको अगले 3 दिन तक अपने बच्चे के साथ करनी है एंड उससे आपका बच्चा कम्प्लीटली पॉटी ट्रेन हो जाएगा। सो गाइज़, ये वीडियो शुरू करने से पहले जो टिप्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें पॉटी ट्रेन करना क्यों ज़रूरी है बच्चों को टाइमली। क्योंकि एक चीज़ जब बच्चा अपने डायपर से बाहर निकल जाता है तो उसमें ये टॉयलेट जाने की, गाइज ये भी एक स्किल है। आई एम नॉट जोकिंग, बच्चों के हिसाब से ये एक स्किल है इंडिपेंडेंटली टॉयलेट जाना एंड ये होनी बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस बच्चों को पॉटी ट्रेन करना और ये सिखाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है और उनको उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए या कैसे उस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो पॉटी ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। गाइस, तीसरी चीज़ बच्चे, आप जब उनको पॉटी ट्रेन करेंगे तो बच्चों के साथ एक्सीडेंट्स होंगे। कभी बच्चे सुसु कर देंगे, कभी वो पॉटी ही कर देंगे। सो आप अपने बच्चे को गाइस कभी भी डांटिए मत, क्योंकि वो बड़ा ही एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा बच्चे पे। सो इसकी भी मैं आपको डेफिनेटली टिप्स डिस्कस करूँगी कैसे हैंडल करना है। बट आप अपने बच्चे के साथ कंसिस्टेंटली 3 दिन तक जो भी मैं आपको बताऊंगी वैसे उस तरीके से आपको अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करना होगा। गाइस, मेरे से काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बच्चे को पॉटी ट्रेन किस एज से करना चाहिए। सो गाइस, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर ऐसे दूंगी कि सबसे पहले तो आपको ये खुद समझने की ज़रूरत है कि क्या आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। सो जनरली गुड टाइम होता है जब आपका बच्चा अराउंड 20 मंथ्स का होता है, तब आपको उसे पॉटी ट्रेन करना चाहिए। बट प्लीज़ जल्दी मत कीजिए। मैं जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई रैट रेस नहीं है। सो गाइज, आपको सबसे पहले जो एक चीज़ करनी है टू नो कि आपका बच्चा रेडी है या नहीं, सबसे पहले तो आपको उसको रोज़ जब आप उसको टॉयलेट में लेके जाते हैं तो आपको उसे बोलना है कि हम बड़े बच्चे या फिर बड़े बॉयज़ एंड गर्ल्स इस पे पॉटी करते हैं। आप उसको दिखाइए उसकी जो पॉटी सीट आपने लगाई है उसके पॉट पे, तो आप उसको दिखाइए, आप उसको ये समझाइए कि बड़े बच्चे, बड़े बॉयज़ एंड गर्ल्स इस पे ही पॉटी करते हैं। दूसरी चीज़ गाइज, आप जब भी टॉयलेट जाएं तो उसको ज़रूर दिखाइए कि जब हम पॉटी करते हैं तो देखिए फ्लश कैसे होता है, या हम हैंड्स उसके बाद वॉश करते हैं। सो ये काफ़ी एक प्लेफुल एक्टिविटीज़ में आप इनडायरेक्टली उसके अंदर अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर रही हैं। सो गाइज़, आपको कैसे पता चलेगा आपका चाइल्ड रेडी है? ये कुछ आपका बच्चा एक्साइटमेंट दिखाएगा या कुछ साइंस दिखाएगा, जैसे कि वो कहेगा कि ही प्रॉब्ली पुट प्रेशर, तो मतलब उसको पॉटी जाना है, और ही प्रॉब्ली टेल यू कि मुझे सुसु आ रहा है। वो जा नहीं रहा है बट वो आपको एटलीस्ट बता रहा है। अनदर थिंग इज़ कि बच्चे को जब डर्टी डाइपर बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। ये एक्चुअली मेरी बेटी के साथ हुआ था। जब भी वो पॉटी करती थी तो वो कहती थी छी छी छी। सो इट्स बेसिकली बच्चे को भी समझ आने लगता है दैट इज़ समथिंग कि ही और शी नीड्स टू गेट रिड ऑफ इट। सो गाइज, अगर आपके बच्चे ये सारे साइंस दिखा रहा है, दैट मीन्स आपका बच्चा ऑन बोर्ड है पॉटी ट्रेनिंग के लिए। तो अब मैं आपको वो 3 दिन का रूटीन बताऊंगी जो आपको अपने बच्चे के साथ करना है। सो गाइज, बेसिकली ये 3 दिन का प्रोग्राम है जो आपको करना है। आप बेसिकली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, आप एक वीकेंड चूज़ करिए और एक दिन की, गाइज ट्रस्ट में, एक दिन की छुट्टी आप डेफिनेटली ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। सो आप 3 डेज़ का ये प्रोग्राम उसमें कीजिए, क्योंकि आपको 3 दिन बच्चे के साथ 24/7 रहना है। ये एक मैंडेटरी चीज़ है इस प्रोग्राम को यूज़ करने से पहले। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को स्टॉक अप करना ज़रूरी है। सबसे पहला, आप अपने बच्चे को अपने साथ स्टोर पे लेके जाएंगे और उससे ही उसका अंडरवेयर चूज़ कराएंगे। आप उसके सामने रख दीजिए कलरफुल अंडरवेयर, लेट द किड चूज़। उसको लगेगा कि ये कुछ नया हो रहा है, ये कोई नई एक्टिविटी मम्मा करा रही हैं एंड लेट्स जस्ट प्ले अलोंग। तो बच्चा भी काफ़ी एक्साइटेड होगा।
दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सब बच्चे कोई कार्टून या कोई कार्टून कैरेक्टर इनसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, तो आप उसी कार्टून कैरेक्टर की उस बच्चे को अंडरवेयर दिलाइए एंड ट्रस्ट मी वो काफ़ी एक्साइटेड होना शुरू हो जाएंगे। गाइज, ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है इसको शुरू करने से पहले आपको 1 हफ्ते पहले से, सपोज़ आपने इसको सैटरडे को शुरू करना है, तो उससे 1 हफ्ते पहले सैटरडे से, पिछले सैटरडे से आपको अपने बच्चे को ये बताना शुरू कर देना है कि ये डाइपर है, अब हमें इसे गुड बाय करना है। और आपको इसी तरीके से कहना है कि दिस इज़ योर डाइपर बट अब हमें इसे गुड बाय करना है, वी विल नॉट वेयर इट एनी मोर। तो ये चीज़ आप अपने बच्चे को बताना शुरू कर दीजिए 1 हफ्ते पहले से ही एंड आप ही सिर्फ नहीं बताइए, इवन आपके घर के और सारे फैमिली मेम्बर्स टेल देम कि वो भी बच्चे को यही कहें, बिकॉज जब सब कहेंगे तो उस बात का वेट ज़्यादा होगा। गाइज, अनदर थिंग इज़ आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा कि आपको इस 3 डे प्रोग्राम में अपने बच्चे को फुली डाइपर फ्री करना है या फिर पार्शली डाइपर फ्री करना है। पार्शली डाइपर फ्री मतलब कि जब बच्चा नैप टाइम करता है दिन के टाइम एंड रात के टाइम, तब आपको बच्चे को फिर भी डाइपर पहनाना है, तो वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, वो आपको लेना है। इस 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर आप फुल गुड बाय कह रहे हैं, तो आप जो बचे हुए, आपके पास सपोज 10 डाइपर बचे हुए हैं, तो आप अपने बच्चे को 1 वीक पहले से ही बोलना शुरू हो जाएंगे, बस अब हमारे पास 10 डाइपर्स ही हैं, अब इसके बाद हमारे पास कोई डाइपर्स नहीं होंगे, हम वी डोंट हैव एनी मोर डाइपर्स। सो आपके बच्चे को भी समझ आने लग जाएगा कि अब इसके बाद मम्मा के पास डाइपर्स ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अब कैसे यूज़ करेंगे। एंड गाइज, अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप इस पॉटी ट्रेनिंग प्रोसेस में अपने स्पाउस को ज़रूर साथ में रखिए। आपके स्पाउस नहीं रख सकते तो आपके घर का कोई एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को लगना चाहिए कि सिर्फ पॉटी जाना मम्मा के साथ एक जाना ही ठीक नहीं है। अगर मुझे मेरे पापा के साथ भी जाना है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ क्या होगा गाइज, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो किसी और के साथ सुसु पॉटी जाने में बहुत ही शाय फील करेगा एंड वो नहीं जाएगा। सो मेरा ये मानना है कि आप अपने स्पाउस को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्वली इंडल्ज कीजिए, सो दैट बच्चे को ये लगे कि पॉटी जाना सिर्फ एक मम्मा के साथ करने वाला टास्क नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद डे 1। जब आपका बच्चा सुबह सुबह उठता है डे 1 पे, तो आपको उसका डाइपर उठा के हटा देना है और आपको उसको अंडरवेयर भी नहीं पहनाना, आपको उसको बेयर बॉटम पूरे दिन रखना है। जब वो बेयर बॉटम होगा और वो टॉयलेट करेगा तो उसको ये समझ आएगा कि ओके ये सेंसेशन मुझे हो रहा है, तो देन आप उसको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। ओके गाइस, ये जो दूसरा पॉइंट है, आई नो इट्स अ लिटिल आई डोंट नो, मतलब लिटिल अनफेयर पॉइंट फॉर द किड्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। गाइज, आपको क्या करना है, उनको उनके सिपी कप में वो पूरा दिन उसको रीफ़िल करते रहिए, चाहे किसी जूस से, चाहे मिल्क से, चाहे वाटर से। आप उसको हमेशा किसी ना किसी लिक्विड से फिल कर दीजिए और पूरा दिन उनको इनकरेज कीजिए कि वो उसमें से पानी पिएँ, तो वो ज़्यादा टॉयलेट जाएँ, राइट। सो इससे क्या होगा, उनका जो टॉयलेट जाने का अर्ज और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। सो यू कैन आप उसको ईजिली बच्चे को फिर समझा सकते हैं, टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि इतना सारा वाटर इनटेक करने के बाद या लिक्विड इनटेक करने के बाद आपके बेबी को टॉयलेट आया है एंड वो कुछ एक पर्टिकुलर साइन ज़रूर दिखाएगा। सो आप उस साइन को समझिए, उस साइन को देखिए एंड जैसे ही वो साइन दिखाता है आप उसको टॉयलेट सीधा ले जाइए। सो गाइज, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप उनके साथ ऐसा कीजिए, जैसे ही वो आपको ये साइन दिखा रहे हैं, आप उनको टॉयलेट लेके जा रहे हैं, उसके बाद आप उनसे हर 20 मिनट्स के बाद बच्चे को आप एक बारी ज़रूर टॉयलेट लेके जाएंगे। गाइज, ये पूरे दिन का आपका एक टास्क है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर 20 मिनट बाद बच्चे को एक वो टॉयलेट कराने के लिए टॉयलेट लेके ही जाना है। ये सिर्फ आप अगले 3 दिन तक ही करने वाले हैं गाइज, सो डोंट वरी। आई थिंक ये 3 दिन का इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, जैसे ही बच्चा पूप करता है या फिर टॉयलेट करता है, आप उसके क्विकली हैंड्स वॉश कराइए
वो भी एक उसको एक फ़न टास्क लगना चाहिए, एंड अनदर थिंग गाइज, अगर आपका बच्चा नहीं जा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा टॉयलेट, ऑफ कोर्स बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। सो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल टिप है, आप उसको क्या कीजिए, आप उसको इंसेंटिव्स दीजिए। जैसे कि आप उसे बोलिए कि अगर बेटा आप ये ट्रेन से खेलोगे, उसके बाद वी विल गो टू द टॉयलेट, और बेटा व्हेन प्रॉब्ली द क्लॉक, यहाँ जब क्लॉक 10:30 पे वील गो टू द टॉयलेट, तो आप उसको किसी टाइप का ऐसे इंसेंटिव दीजिए, या उसे कहिए कि आप ये खाओ उसके बाद हम टॉयलेट जाएंगे। सो हर इम्पॉर्टेंट चीज़ या हर एक्टिविटी पे उसका एक इंसेंटिव लगाइए और उसे कहिए कि अब हमें टॉयलेट जाना है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, आप उसको कोई भी एक्टिविटी कराते हैं थ्रू आउट द डे, वो आप उसको 20 मिनट से ज़्यादा तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उसके बाद आपको उसको टॉयलेट लेके ही जाना है। एंड मैंने एक छोटा सा फ्रेज़ बनाया था अपनी बेबी के लिए, एंड मैं उसको बड़ी एक्साइटेड होके बोल रही थी कि जब भी वो कुछ ऐसा टास्क करती है उसके बाद मैं लेट्स गो टू टॉयलेट, सो दैट बच्चे को लगे कि हम कुछ एक्साइटिंग काम करने जा रहे हैं, हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं। एंड जब भी वो अच्छे से पी कर लेती थी, मैं उसको हमेशा आई यूज्ड टू से हर वेरी गुड, और उसको मैं एक अपलॉज देती थी, सो दैट उसको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले पी जाने के लिए। गाइज, अगर आपका बच्चा टॉयलेट में पी कर लेता है आराम से, तो उसको ज़रूर आपको ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ही सुसु होता है, इससे बाहर हम सुसु नहीं करते। एंड अगर आपका बच्चा गलती से फ्लोर पे सुसु कर देता है, गाइज प्लीज़ एक तो आप उसको नहीं डांटिएगा, बिकॉज़ बच्चे करेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे इस 3 दिन में। सो आपको बस उससे ये कहना है कि चलो अब हम इसे खुद क्लीन करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, जब आप बच्चा अगर बारी बारी करेगा और आपको उसके साथ मिलके दोबारा क्लीन कराएंगे, तो बच्चा भी थक जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा, एंड देन बच्चे को समझ आ जाएगा कि फ्लोर पे सुसु नहीं करना है। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डे 1 पे आप एक बड़ा सा कलरफुल सा चार्ट लगा दीजिए कहीं भी, बेबी रूम में या कहीं भी एक जगह पे जहाँ आपका बच्चा इजीली एक्सेसिबल हो, एंड आप उस पर एक बड़ा सा स्माइली बना दीजिए जब भी वो अपना पी करता है जाके टॉयलेट में अच्छे से। एंड अगर वो नहीं करता तो आप उस पर एक ऐसे सैड फेस का बना दीजिए। सो बेसिकली बच्चे को समझ आएगा कि मुझे स्माइली फेस मिलेगा जब मैं अच्छे से टॉयलेट जाऊंगा, और सैड फेस मिलेगा अगर मैं फ्लोर पे टॉयलेट कर दूंगा। तो ये बेसिकली डांटने से बेटर है आप इस टाइप का एक रिवॉर्ड सिस्टम बच्चे के लिए रख सकते हैं। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं अबाउट डे 2 एंड 3। गाइज़, डे 2 एंड 3 पे भी आपको ये सेम चीज़ करनी है जो मैंने आपको डे 1 के लिए बताई है, सारे सेम पॉइंट्स हैं। बट गाइज कुछ 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो घर में ही तीनों दिन निकालते हैं बच्चे के साथ, जस्ट टू सॉलिडिफाई द प्रोसेस, मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से सीख जाए। बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को एक दिन तो बच्चे को बाहर लेके जाना ही है एंड मेरे को उसके साथ एक्टिविटीज़ भी करनी है। जब आप बच्चे को बाहर लेके जाएंगे और आप उसके साथ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं इन 3 दिनों में, पर्सनली मैं कहूँगी आप ट्राई कीजिए आप घर पे ही रहें ये 3 दिन। बट अगर आपको लेके जाना ही है एंड वहाँ बच्चा पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज़ कर रहा है, तो गाइज उसकी आप पॉटी सीट ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ होगी जो बच्चा रिकग्नाइज़ कर पाएगा अपने घर के टॉयलेट के से। सो बेसिकली आई पर्सनली फील कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी ट्राई कीजिए आप वो तीनों दिन घर पे ही रहिए, सो दैट बच्चे को अच्छे से ये प्रोसेस समझ आ जाए। सो गाइज़, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमें बच्चे को फुली ट्रेन करना चाहिए या पार्शली ट्रेन करना चाहिए नैप से 9 टाइम्स, मतलब कि जब बच्चा सोता है और रात को क्या हमें उसको तब भी डाइपर में रखना चाहिए। गाइज़, ये आपका एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। आप इसको डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंगली इसका आप डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। येस, मैंने इनिशियली पहले 2 महीने अपनी बेटी को पार्शली किया था। वो नैप टाइम या नाइट टाइम में मैंने उसको डाइपर में ही रखा था, बट इवेंचुअली धीरे धीरे मैंने वो भी ख़त्म करना शुरू कर दिया। और आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पहले मैं उसके डे नैप का हटाना शुरू किया, क्योंकि डे नैप में तो मैं जगी होती हूँ, मुझे पता होता है कि अगर ये गीला होगा तो मैं क्विकली चेंज कर दूँगी। एंड देन फिर मैंने उसका लास्ट जो स्टेप था
वो नाइट टाइम का डाइपर ख़त्म कर दिया। एंड ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आप ले सकते हैं। बट इफ़ यू वांट कि नहीं हम इन 3 दिनों में ही नाइट टाइम का डाइपर एंड नैप टाइम का डाइपर हटा दें, तो आप प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड डू इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कुछ मैं आपको क्विकली टॉयलेट ट्रेनिंग टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आपका बेबी बाहर जा रहा है घर से, तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही बाहर निकलता है उससे पहले आपको उसको टॉयलेट कराना है, या फिर जैसे ही आप किसी नई जगह पे पहुँचते हैं वहाँ आपको उसको पहले इमीडिएटली टॉयलेट कराना है। सो गाइज अनदर थिंग इज़ कि आपको उसके क्लोथ्स लेके चलने हैं, अंडरवेयर्स लेके चलने हैं। ऑफ कोर्स अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है सो आपके पास एक चेंज होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जो बाहर जैसे आप बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं तो उनकी जो भी नैनीज़ हैं उधर, उनको आप ये कह सकते हैं कि एक ही कंसिस्टेंट वर्ड रखिए। जैसे मैंने अपनी बेबी के लिए रखा था पूम, ओके, बिकॉज दैट्स अ ईजी वर्ड टू से। तो मैं उससे पूछती आपको पू आई है, तो वही वर्ड आप उनकी नानीज़ को भी बताइए कि बच्चे को समझ आए कि उसको पू आई है या नहीं आई है, या पी करना चाहता है। सो एक कंसिस्टेंट वर्ड रखिए, वो कोई भी हो सकता है। तो गाइज़ बच्चों के लिए एक बहुत ही नया प्रोसेस होगा ये 3 दिन, बिकॉज़ उनको सेंसेशन होगी कि डाइपर नहीं है। उनको थोड़ा स्कैरी भी फील हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्ली वो प्रोटेक्टेड फील करते थे डाइपर में। बट गाइज़ मैं आपको एक प्लीज़ बात कहना चाहूँगी, अपने बच्चे को रीअश्योर कीजिए। जब भी वो पी करें आएँ तो उनको एक हग ज़रूर दीजिए। एंड मोर देन दैट आप बच्चे को कोई भी नेगेटिव रिएक्शंस मत दीजिए अगर उसका गलती से निकल भी जाता है, क्योंकि अगर आपने उसको नेगेटिव रिएक्शन दिया तो बच्चे इस प्रोसेस को नेगेटिवली लेंगे एंड वो पॉटी सुसु ट्रेन करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो इससे भागेंगे, दे विल फील स्कैर्ड। लास्ट पॉइंट है, प्लीज़ बिलीव इन द प्रोसेस। अगर आप डे 2 पे बिल्कुल थक जाते हैं एंड आप कहते हैं नहीं यार मैं तो फटाफट वापस डाइपर लगा दो, गाइज डोंट डू दैट। ट्रस्ट मी, डे 2 पे यू वांट टू क्विट बट डोंट क्विट। आप डे 3 के बाद देखेंगे कि आपके बच्चे में कितना डिफरेंस आया है एंड बच्चा रियली वांट्स टू ही वांट्स टू क्विट द डाइपर। वो आपके साथ हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इन 3 दिन की एफर्ट बच्चे को ये समझा जाएगी कि ये डाइपर्स अब यूज़ नहीं करने और हमें टॉयलेट जाके ही टॉयलेट करना है। गाइज आई हैव यूज दिस विद माई डॉटर एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे कि आप अपने बच्चे को डाइपर फ्री करें। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, आप सब मॉम डैड्स की हेल्प करने के लिए और सारी टेंशन कम करने के लिए। एंड हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।